जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। चलिए मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को ध्यान करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वहाँ विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देव ऋषि महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कटिंत को मणिकर्ण तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं की देवी तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगजननी माता महालक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति से सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत्य जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों की चिंतन करते हैं। कमलाए, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रिय गोचर को, विषयों को जानती हो। तुम्हारी कल्पनाओं के समूह तथा उनका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशक्ति परम ज्ञान रूपायणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निर्जन, अंतरहित, आकांक्षा शून्य, अलंबनी और निराम्य है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतकरण से बाहर स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, निद्र, नाद और कला के ये सब स्वरूप हैं। उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से चंद्र प्रकर होने वाली अमृत शक्ति को भाया करती हो। तुम्हारी परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ब्रह्मी, वैष्णवी, महेश्वरी शक्ति हो। बाराही महालक्ष्मी, नरसिंह, इंद्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगजननी माता, सावित्री, चंद्रमा और रोहिणी भी तुम्ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पना में समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार की स्तुति करने पर भगवान महालक्ष्मी अपना साक्षात्कार स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रक्ष अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से राज रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इस बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े का, जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रास्ते में उसको रात्रि में बंधन बना लिया है। उसी की खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना लगा पाए। जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋषि जनों से आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। देवी, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का शरण उतार सकूंगा। शरणागत दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, कोई उपाय बताइए। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, जो मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं, वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब कार्य पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी इस प्रकार कहकर राजकुमार उस स्थान से आया जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यह कहकर मंत्र वेदता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहां खींच लाए। राजकुमार को देखकर उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थरथर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अंतर पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र लेकर आओ। सब देवताओं ने मुनि से कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उनकी
जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रखा छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलो। अब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उनके पिता का शव मस्तक पर रख दिया। उसके रखते ही राजा स्वेच्छ होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कहा सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवित दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी से मुझ पर यह शक्ति मिली है जिसे तुम जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता का अगर कोई एक छोटा सा श्लोक भी प्रतिदिन पढ़ता है तो उसकी जीवन को मुक्ति मिलती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सब वीडियो देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी लाइक का बटन नहीं दबाता। प्लीज़, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो लाइक का बटन भी साथ में ज़रूर दबाया करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।